हूं, देखिए कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थकों ने नारेबाजी की है। पर्यवेक्षक के सामने खुलकर सामने आई गुटबाजी और दोनों नेताओं के समर्थकों ने नारे भी लगाए हैं। शांति धारीवाल बैठक छोड़कर कांग्रेस कार्यालय से बाहर भी निकल गए। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शांति धारीवाल बैठक छोड़कर निकल गए। कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया और हंगामे ने जो है विकराल रूप धारण कर लिया। शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक आमने सामने हो गए। पर्यवेक्षक के सामने खुलकर दोनों के बीच झड़प हुई है और शांति धारीवाल बैठक छोड़कर बाहर भी निकल गए। कांग्रेस की बैठक में हंगामा और शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थकों की नारेबाजी आप देखिए। दोनों नेताओं के समर्थकों ने नारे भी लगाए हैं। शांति धारीवाल बैठक छोड़कर बाहर निकले और कांग्रेस की बैठक में हंगामा आप देख सकते हैं। पर्यवेक्षक के सामने खुलकर सामने आए गुटबाजी। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। यहाँ पर दोनों नेताओं के समर्थकों ने नारे लगाए हैं। शांति धारीवाल बैठक छोड़कर बाहर निकले। देखिए तस्वीरों में। और बड़ी खबर आ रही है अजमेर से, जहां अजमेर कांग्रेस की बैठक में गहलोत पालित समर्थकों में टकराव हुआ है। संगठन सर्जन अभियान में जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस की एकजुटता के दावे दिए यहां पर गए। अशोक तंवर की मौजूदगी में हंगामा मचा और दोनों गुटों के बीच नारेबाजी और कहासुनी का दौर भी देखने को मिला। और निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन के संबोधन के बाद माहौल अचानक गर्मा गया और विजय जैन ने कहा कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस प्रत्याशी बेहद कम अंतर से हारे हैं, जबकि इससे पहले के कार्यकाल में कांग्रेस को भारी हार झेलनी पड़ी थी। इस बयान के बाद गहलोत समर्थक नेताओं ने विरोध जताया और नारेबाजी शुरू कर दी। लोग मिलकर काम करो और देश के निर्माण में, समाज की भलाई के लिए, लोगों के लिए लड़ाई। आज लोगों के लिए लड़ाई करने वाले लोग नहीं बचे हैं। तो हमें लड़ाके चाहिए। तो ये लड़ाके लोग हैं, ये लड़ेंगे पूरे लोग। लेकिन आपस में लड़ रहे हैं लड़ाके। मैं वही कर रहा हूँ, कई बार आपस में भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन आगे मिलकर सबने बोल दिया हम अजमेर कांग्रेस बनाएंगे। पूरे हमारे राजस्थान के अंदर आने वाले समय में ये एक ऐसे योद्धा तैयार होंगे जो ना केवल अपना इलाका जिताएंगे बल्कि पूरे राजस्थान में। कांग्रेस परिवार है, हमारे आंतरिक लोकतंत्र है। सबको अपनी बात कहने का उन्होंने खुला छूट दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई झगड़ा है किसी में। अपने अपने ग्रुप की अपने अपनी बात करना, उसमें कोई गुनाह नहीं है। फिर शांति से सब लोगों ने बाद में सुना भी है। तो मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होगा उस पार्टी में आपस में मतभेद भी हो सकते हैं, तनाव भी हो सकते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी की बात आती है, कांग्रेस की बात आती है, तो पूरी पार्टी है। जितना गुटबाजी जितना सिर्फ डबल बीजेपी में है बहुत ज्यादा है, ओपन है, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप देख रहे हो। कांग्रेस में तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं और परिवार में ये बताइए 5 बर्तन भी हैं, उनमें भी थोड़ी आवाज तो आती है। इसमें क्या बात है? लेकिन पिछले 5 से 7 सालों में आज भी शहर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कांग्रेसियों की तरफ से बात करें। अब देखिए, ये तो हर आदमी इच्छा है, अपनी अपनी इच्छा है। आपको भी हो सकता है स्वीकार नहीं करे, हो सकता है बहुत बड़े नेताओं को भी स्वीकार नहीं करे। शाकिर अली कोटा से लाइव है हमारे साथ। पवन अटारिया भी जुड़ गए हैं, अजमेर से लाइव हैं। शाकिर, पहले कोटा की बात बताइए, क्या यहाँ पर मसला हो गया, क्या हो गया जो झड़प हो गई इतनी बड़ी और लगातार तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या हुआ? ये देखिए, एआईसीसी की तरफ से संगठन सृजन अभियान के तहत जो है पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए हैं उनको भेजा गया है। तो आज जो पर्यवेक्षक हैं कोटा बूंदी लोकसभा के जेठी कुमारा, वो यहाँ पर पहुंचे थे और कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की जा रही थी। इस दौरान वो जिला अध्यक्षों के लिए आवेदन भी ले रहे हैं। जो भी जिला अध्यक्ष बनना चाहता है उसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी की जा रही है। लेकिन उससे पहले जो बैठक आयोजित हो रही थी, वो बैठक शुरू में तो ठीक चल रही थी, लेकिन फिर नारेबाजी शुरू हो गई। पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर से जो विधायक हैं शांति धारीवाल, उनके समर्थकों ने भी नारेबाजी की और प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस नेता हैं उनके समर्थकों ने भी जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कुछ देर में हंगामे की तरह हो गई। तो जो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता थी उनको कमरे में जाना पड़ा और फिर कुछ देर बाद शांति धारीवाल जो है बैठक से चले गए। उसके कुछ देर बाद प्रहलाद गुंजल भी बैठक से चले गए, जिस दौरान हमने जब बातचीत भी की तो उनका कहना था
कि कोई हंगामा नहीं था, हल्का फुल्का हंगामा इसको कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जब महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंची तो एक बार फिर हंगामा हो गया। उनके समर्थक अंदर जा रहे थे, इस दौरान ही जो है हाथापाई की नौबत आ गई। कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में जो है नारेबाजी भी कर रहे थे और हाथापाई जैसे हालात भी बन गए थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में जब पर्यवेक्षक से भी जानकारी ली तो उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जमीनी स्तर पर नब्ज टटोल कर जिला अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको वो अपनी प्रतिभा से जो है जिला अध्यक्ष बने। तो ये उत्साह है, हंगामा नहीं है। ये इस तरह से उन्होंने इस बात को नकारा। लेकिन साफ तौर पर जो गुटबाजी कोटा में देखने को मिलती है, शांति धारीवाल जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं और प्रहलाद गुंजल जो अभी लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन दोनों के बीच में जो गुटबाजी की बात है वो साफ तौर पर नजर आती है। तो क्योंकि जिला अध्यक्ष का चयन होना है, जिला अध्यक्ष किसका बनेगा, इसको लेकर भी जो है जोर आजमाइश चलेगी, संगठन के स्तर पर भी चलेगी। और आज जो बैठक आयोजित हुई पर्यवेक्षक के सामने, तो वहां भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। दोनों ओर से शांति धारीवाल के समर्थकों ने अपने नेता का नाम लेकर नारेबाजी की, प्रहलाद गुंजल के समर्थक भी जो है अपने नेता के नाम से नारेबाजी करते रहे। तो ये थोड़ा हंगामा हुआ। हंगामा जब हुआ तो फिर शांति धारीवाल बैठक से चले गए। कुछ देर बाद प्रहलाद गुंजल भी वहां से चले गए। हालांकि अभी जो है सब स्थिति सामान्य हो गई है। जो जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं उन्होंने अपने आवेदन देना शुरू कर दिया है। पर्यवेक्षक उनसे आवेदन ले रहे हैं। पर्यवेक्षक का कहना है कि वो यहीं रहेंगे 7 दिन और 7 दिन में वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनसे फीडबैक भी लेंगे और जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनके बारे में फिर आगे वो रिपोर्ट देंगे और उसके बाद 31 अक्टूबर तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। लेकिन आज पहले दिन ही जो है गुटबाजी कांग्रेस की वो साफ तौर पर नजर आई। हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और हाथापाई की भी नौबत आ गई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाकिर और पवन आचार्य अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, शाकिर ने बताया कि कोटा में क्या हुआ। कोटा में उनका कहना था कि नहीं ये कहाँ पर कोई हंगामा नहीं है, ये तो आपसी सौहार्द है और इसमें ये तो होता ही रहता है। क्या ऐसी ही बात जो है वहां पे भी कही गई, अजमेर में भी कही गई? पवन जी बिल्कुल, देखिए यही वाकया और यही जो उच्च बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी यही कहा कि आपसी कांग्रेस के पदाधिकारी अपनी बात कह रहे थे और जो कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े, उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को खुले मंच दिया गया है, वो अपनी बात रख सकते हैं। तो बात इस तरीके से रखें कि आपसी गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिली और ये आज की गुटबाजी नहीं है, ये पूर्व में भी कई बार इस तरीके का हंगामा देखने को मिला है कांग्रेस की बैठक में। और आज वाकई ये हुआ, संगठन सर्जन अभियान की बैठक ली गई थी। पर्यवेक्षक अशोक तंवर जी यहाँ पर आए हुए थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा यहाँ पर थे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर थे। और इसी दौरान जो निवर्तमान शहर अध्यक्ष है यहाँ विजय जैन, जो कि उनका ये कहना था धर्मेंद्र राठौड़ पर खुले मंच पर, उन्होंने ये कहा कि आपने 72 टिकट कांग्रेस के बांटे, जिसमें से मात्र 10 से 11 जो पार्षद है वो जीत कर आए और उनके कार्यकाल में 8 टिकट बांटे गए और 7 पार्षद जीत कर आए। तो ये विवाद है जो कि कुल मिलाकर जो अजमेर के कांग्रेसी हैं वो ये चाहते हैं कि नांद से आए हुए, पुष्कर विधानसभा से आए हुए पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष बार बार अजमेर कांग्रेस में क्यों हस्तक्षेप करते हैं। तो यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इस बात को लेकर आए दिन धर्मेंद्र राठौड़ का स्थानीय अजमेर के कांग्रेसी विरोध करते हुए नजर आते हैं और आज भी यही हुआ। मंच पर ये बात कहते हुए विवाद यहाँ पर बढ़ गया और धर्मेंद्र गहलोत और विजय जैन, जो कि धर्मेंद्र गहलोत अशोक गहलोत गुट के माने जाते हैं, विजय जैन सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं। तो आपसी कार्यकर्ताओं में यहाँ पर तनातनी हो गई, नारेबाजी हो गई और नारेबाजी के बाद जैसा कि रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ और जो पर्यवेक्षक थे अशोक तंवर, उनका यही कहना था कि ये आपसी फूट नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, खुला मंच दिया गया है कार्यकर्ताओं को अपनी बात यहाँ पर कहने के लिए। और जाते जाते अशोक तंवर जो पर्यवेक्षक है, उनका ये भी कहना था कि आगामी 1 महीने के अंदर जो शहर अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति यहाँ पर कर दी जाएगी। और गौरतलब है अजमेर में पिछले लंबे समय से शहर का अध्यक्ष और देहात का कांग्रेस का अध्यक्ष अभी तक नहीं है। जो निवर्तमान अध्यक्ष है वही अजमेर शहर जिला कांग्रेस की कार्यप्रणाली को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं और ये विवाद आज का नहीं है, आए दिन इस तरीके की बैठकों में ये विवाद देखने को मिलते हैं। जी चलिए ठीक है पवन, धन्यवाद आपका और शाकिर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और